आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का 14वां राज्य अधिवेशन छत्तीसगढ़ में संपन्न हो रहा है और छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला बस्तर संभाग में संपन्न हो रहा है। और आज बहुत विशेष दिन है क्योंकि आज हमें बहुत सालों से हमारी भी तमन्ना थी कि माननीय आलामे साहब जो आज के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ नई दिल्ली, उनकी मौजूदगी है और मुझे उन्हें सुनना बहुत पसंद है और मैं भी काफ़ी सीखने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि बेहतर तरीके से हम लोग सीख सकें और जो मकसद है उसको हासिल कर सकें। तो साथियों, मैं अपने प्रबोधन को शुरू करने से पहले हमारे यहाँ पे जितने भी मंचासीन साथी हैं और हमारे जितने भी जो जंबाज सक्रिय साथी हैं जो इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए हुए हैं, मैं सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, जोर से बोलेंगे अपने जगह से। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जोर से बोलेंगे, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। तो साथियों, भारत देश हमारा है, हम यहाँ के राजा हैं, ऐसा सुनते सुनते काफ़ी समय निकल जा रहा है, लेकिन नतीजा हाथ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे बहुत मजबूत कारण है, खास वजह है। मैं उस वजह का यहाँ पे खुलासा करूँगा। विषय नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है साथियों, प्रकृति मूल निवासी आदिवासी को संगठित होकर अपना संगठित शक्ति का निर्माण किए बगैर उत्थान असंभव है। तो साथियों, हमारे आदिवासियों का और एससी और ओबीसी जो हमारे मूल निवासी समाज के लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं। तो बहुत सारे संगठन होने के बावजूद उद्देश्य पूर्ति क्यों नहीं हो रहा है? आपको इसको समझे बगैर उद्देश्य पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इस संबंध में आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का बहुत सारे संगठन, हर संगठन दावा कर रहा है कि हमारे संगठन के वजह से आप हुक्मरान बनोगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोलना और करने के बीच का जो फर्क है, वो फर्क मैं बताना चाह रहा हूं। जो गैप है, जिस गैप के वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहां पे बिड़ा जा रहे हैं, हम कहां पे गुमराह हो जा रहे हैं, मैं इस कड़ी को टच करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि भविष्य में आप धोखा ना खा सकें। अभी साथियों, जैसे बोला जाता है कि जब भी सामाजिक बैठक होता है, सामाजिक बैठक में बोला जाता है कि ये सामाजिक मुद्दा है और इस सामाजिक मुद्दे में सिर्फ समाज की बात होगी, राजनीति की बात नहीं होगी, ऐसा बोला जाता है। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सिर्फ आप सीढ़ी से लुढ़क कर गिरेंगे और चोट लगेगा, वो चोट नहीं होता है। वह सिर्फ चोट नहीं होता है। अगर मैं पत्थर उठा के आपको मारता हूं, आपके शरीर को लगता है, वो भी चोट होता है। मोटरसाइकिल से आप चल रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, वो भी चोट होता है। लेकिन आपको बाध्य किया जाता है जो सीढ़ी से गिर के चोट लगी उसी का चर्चा करना है, सामाजिक समस्या खड़ा होता है उसका चर्चा करना है, जो राजनीति के वजह से समस्या खड़ा होता है उसका भी चर्चा करना है। लेकिन बोला क्या जाता है, ये सामाजिक मंच है, आप राजनीतिक पृष्ठभूमि की चर्चा नहीं कर सकते। अरे चर्चा नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा समस्या क्या है? और जब पता ही नहीं चलेगा तो फिर समाधान कैसे करेंगे? तो साथियों, हमारे समाज के जो सामाजिक संगठन है, वो हमारे आदिवासियों को, हमारे मूल निवासियों को बुड़बक बनाने का काम कर रहा है। ऐसे नेतृत्व के लोगों को, ऐसे नेतृत्वकर्ता के लोगों को पहला काम है आप लोगों का, उनको छोड़ना पड़ेगा आपको। देखिए, ये जो प्यार मोहब्बत और माया मोह बहुत बेकार चीज है। कैसे छोड़ दें? ये तो हमारे चाचा जी हैं। अरे तुम्हारा चाचा जी जो तो तुम्हारा सत्यानाश कर रहा है, छोड़ने में क्या दिक्कत है? आदिवासियों का दूसरा पहलू भी देखा हूं मैं। जब जमीन बंटवारा गांव में होता है सगे भाइयों के बीच में, और जब बराबर बराबर बंटवारा नहीं होता है तो साथियों
लड़ाई शुरू होता है, विवाद शुरू होता है, कहाँ कहीं से धक्का मुक्की से यहाँ तक कि मर्डर की बात भी शुरू हो जाती है। आप अपने बपौती जमीन को संपत्ति समझते हैं, लेकिन संविधान के अंदर में जो प्रदत्त अधिकार है वो भी तो आपका संपत्ति है। उसको आप छोड़ देंगे तो ब्राह्मण खाएगा नहीं तो और क्या करेगा। तो ऐसा करना चाहिए कि ब्राह्मण को खाने देना चाहिए, कि उससे अपने हिस्से का ले लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? लेना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? आवाज बहुत कम आ रहा, मैं बहिरा किस्म का आदमी हूं, मैं जसपुर का आदमी बहुत कम सुनता हूं, मैं जोर से सुनता हूं। मैं लेना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? साथियों, लेना चाहिए। तो जितना भी जो चुटुर मुटुर कुचुर पुचुर टाइप का जो छोटा छोटा संगठन है, सबसे पहले संगठन को छोड़ो। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के संगठन में जुड़िए, क्योंकि हमारे आंदोलन का मकसद उत्सव मनाना नहीं है, जय जयकार करना नहीं है। हमारे आंदोलन चलाने का मकसद है साथियों आजादी। और आज आप लोग गुलाम हैं। बस्तर संभाग के मेरे साथी लोग से मैं मुलाकात कर रहा था, कल भी मुलाकात की, आज भी मुलाकात कर रहा। हर कोई बोल रहा है कि बस्तर में बहुत समस्या है। साथियों, जो गुलाम होता है उसके पास में हजारों तरह की समस्या होती है, और जो आजाद होता है उसके पास में किसी तरह का कोई समस्या नहीं होता है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। तो हमारी जो ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, जो जागृति चलाया जा रहा है साथियों, ये आजादी का चलाया जा रहा है। और आजाद कराने वाली संगठन को पुरजोर तरीके से आपको मजबूत करने की जरूरत है। आपको इसको राष्ट्रव्यापी बनाने की जरूरत है। ये मेरे अकेले की वश की बात नहीं है। मेरे अकेले की वश की बात होती तो मैं कब का आप लोगों को आजादी दिला चुका होता। आप लोगों की जरूरत है, और आप लोग संगठित होकर इसे साथ देना है। क्योंकि दूसरा संगठन हमारे महापुरुषों की जय जयकार करता है, बिरसा मुंडा की जय जयकार करता है, टंटिया की भी जय जयकार करता है। लेकिन जय जयकार करने से आजादी नहीं मिलता है। अच्छा रणनीति बनाने के बाद में दुश्मन को काउंटर करने के हिसाब से जब आप काम करते हैं, तब जाके वो उद्देश्य पूरा होता है। ये जो विदेशी ब्राह्मण है साथियों, ये काम कैसे कर रहे हैं? आप लोगों को विभाजन करने का काम कर रहा है, आप लोगों को अज्ञान बनाने का काम कर रहा है, और पूरे लोगों को जातियों में 6000 टुकड़े में बंटवारा कर रहा है। और उस बंटवारा को, उस विभाजन को मजबूत बनाने के लिए 12 महीने में 24 तरह का कार्यक्रम चल रहा है। आपको अज्ञान बनाने के लिए 24 तरह का कार्यक्रम चल रहा है साथियों। 6000 जातियों के विभाजन की वजह से आप लोग अपने मकसद पूर्ति के लिए, उद्देश्य पूर्ति के लिए, आजादी के लिए आपस में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण बड़ी आसानी से पूरे एसटी के लोगों को, एससी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को हिंदू के नाम से इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी का वोटर बनाने में कामयाब हो गया, और कांग्रेस का वोटर बनाने में कामयाब हो गया। हमारे जसपुर में ज़्यादातर चलता है कि तुम्हें मन हिंदू ही का तो तुम्हें मन बीजेपी, और तुम्हें मन ईसाई ही का तो तुम्हें मन कांग्रेसी। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं साथियों, हमारे जो मानकर साहब यहाँ पे शुरू में बता रहे थे, है ना, क्या बता रहे थे? कांग्रेस भी विदेशी ब्राह्मणों की पार्टी है और भाजपा भी विदेशी ब्राह्मणों की पार्टी है। जब ब्राह्मण लोग मीडिया में चलाते हैं खबर किस बार सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की बनी, बीजेपी समर्थक हमारे आदिवासी भाई लोग फूला नहीं समाते, वैसा सोचते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार बनी है, सेंट्रल में हमारी सरकार बनी है। अरे बीजेपी में ब्राह्मणों की सरकार बनी है। और जब कांग्रेस जीतती है उस समय जब मीडिया में दिखाया जाता है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो ईसाई लोग देख के खुश होते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। अरे हमारी सरकार, अरे हमारा नजर क्या बोलता है? अरे ना कांग्रेस जीती ना भाजपा जीती, अमर जीता है भाई। और जीतने के बाद में तुम्हारा जो बैराडीला का जो खनिज संपदा है वो बेचने का काम कर रहा है। 5वीं अनुसूची लागू है, लेकिन बस्तर में अमल में नहीं किया जा रहा है। आपका 80,000 लाख करोड़ रुपया आपसे छीनने का काम किया जा रहा है, आपकी संपत्ति को छीनने का काम किया जा रहा है। बताओ, बपौती जमीन के लिए अगर अपने भाई से लड़ सकते हो तो संवैधानिक जो संपत्ति है 5वीं अनुसूची के माध्यम से खनिज संपदा हमारा है, तो विदेशी ब्राह्मण से क्यों नहीं लड़ सकते? जब सगे अपने भाई के साथ में आप लोग धक्का मुक्की मर्डर हो सकता है, तो विदेशी ब्राह्मण के साथ में संपत्ति के लिए, हिस्सेदारी के लिए
क्यों नहीं लड़ सकते? लड़ाई लड़ने में दिक्कत है क्या भाई? हमारे आदिवासियों का इतिहास है, 1700 लड़ाई उन्होंने लड़ा, सिर्फ लड़ा नहीं, उसको जीता भी। ये हमारे पुरखों का गौरवशाली इतिहास है। तो साथियों, जानकारी मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। और जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एकमात्र हमारे लोगों का संगठन है जो पूरे देश भर के आदिवासियों की समस्या के समाधान के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पे जय जयकार महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे उद्देश्य पूर्ति महत्वपूर्ण है। और हम आपको शासक बनाने के लिए जागृति कर रहे हैं साथियों, हम आपको हुक्मरान बनाने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आप लोग इसमें जुड़ेंगे और अपनी जो मकसद है, जो मंजिले मकसद है, उसको हासिल करने में अपनी जान की बाजी लगा देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं आप लोग? बहिरा आदमी हूं, कम सुनता हूं मैं, जोर से बोलना पड़ेगा। आजादी के लिए तैयार हैं? आजादी के लिए तैयार हैं? साथियों, वो जो प्लेटफॉर्म है पूरे भारत देश के अंदर में, वो सिर्फ राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है। दूसरे जगह पे तो बोलते हैं कि ब्राह्मणों को विदेशी मत बोलो, दिक्कत हो जाएगा। तो भैया, जब आप दुश्मन को चिन्हांकित ही नहीं करेंगे, कौन अपना भाई है, कौन विदेशी है, कौन आपका अधिकार को छीन रहा है, किससे लड़ाई लड़ना है, अगर यही बात पता नहीं रहेगा तो फिर आप करोगे क्या? ज्यादातर हमारे सामाजिक सभाओं में नारा लगता है, क्या नारा लगता है? लड़ेंगे जीतेंगे। मैं बीच से बोलता हूं, किससे लड़ोगे? निर्धारित तो करना पड़ेगा ना। गांव देहात में जब लड़ाई होता है तो पहले निर्धारित करते हैं, पहले पड़ताल करते हैं कि भाई इस बदमाशी के पीछे किनका हाथ है। जब पड़ताल सही सलामत हो जाता है तो सबसे पहले ऐलान होता है, लड़ाई लड़ने का ऐलान होता है, और जोरदार गुर्राते हुए आवाज में, दबंग आवाज में चिल्लाना पड़ता है। कैसे चिल्लाना पड़ता है? अभी जैसे हमारे मनबोध बघेल साहब, वकील साहब, अगर कोई गड़बड़ी किए हैं तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा? उसका नाम लेके बोलूंगा, ए मनबोध, घर से बाहर निकल, मैं तेरी ऐसी की तैसी करता, तुमने हमारे साथ में ऐसा ऐसा किया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब दूसरा संगठन बोल रहा है, अरे उनको विदेशी मत बोलो। अरे भैया, जो संगठन आपको शुरू से ही कमजोर बनाने का काम कर रहा है, शुरू से डराने का काम कर रहा है, लड़ाई लड़ोगे क्या? जो आदमी अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता, वो लड़ाई लड़ पाएगा क्या? लेकिन आप लोग आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के अधिवेशन में आए हैं, हमारे समाज के ज्वलंत मुद्दा के ऊपर में चर्चा परिचर्चा करने के लिए आए हुए हैं। अन्य संगठनों से, अन्य सभाओं से फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अन्य सभाओं से, अन्य संगठन के प्रबोधन से फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साथियों, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के बस्तर के कोंडागांव जिले में नहीं हो रहा है, ऐसा पूरे समस्त हमारे आदिवासी बहुल प्रदेशों में जागृति का काम चल रहा है। और ये जो जागृति का जो समय निर्धारित है, वो समय है साथियों 2028 से लेकर 2030 तक का है। और इस तिथि में आप लोग अपने मकसद को हासिल करने में, अपने गौरव को हासिल करने में, अपनी विरासत को हासिल करने में आप निरंतर सक्रिय रूप से काम करेंगे और बहुत जबरदस्त काम करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा मैं अपील करता हूं। और हम लोग फिर दोबारा आप साथियों से फिर मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे साथियों? जंग के मैदान में मिलेंगे, अपनी आज़ादी को मजबूत करने के लिए मिलते रहेंगे। और हम लोग आने वाले समय पे पूरे भारत देश के आदिवासियों की लड़ाई हो, अनुसूचित जातियों की लड़ाई हो, अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों की लड़ाई हो, हम लोग मिल के साथियों, हम लोग उस लड़ाई में जीतेंगे, हुक्मरान बनेंगे। आज किस मौके पे मैं अपनी इतनी ही बातें बोलते हुए मैं समाप्त करता हूं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवासी। बहुत